बताएं आपकी समस्या क्या है, फिर मैं आपका उत्तर दूंगा। जी, मेरी जेठानी हमारे ऊपर, मेरे और मेरे मम्मी के ऊपर इल्जाम लगाई है कि हम दोनों ने मिल के कुछ करवाया है। कुछ करवाया है उनके ऊपर जी। और वो हमको हमेशा मतलब परेशान भी करती हैं। उनके बेटी को हम करवाए हैं और उनके ऊपर करवाए हैं जी, दोनों के ऊपर करवाए हैं। जी 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 आज 4 जी, साल से यही इल्जाम लग रहा जी है। जी। और बस इतनी सी बात है। हाँ। हो गई, हमने लिखा है, पढ़े। जेठानी अंजनी देवी आप पर प्रेत बाधा करने की घोषणा की है। तो ठीक है, वह गलत आरोप लगा रही है। अच्छा। एंटीबायोटिक वर्ड, ठीक है, आप पे गलत आरोप लगा रही हैं। ना सिक्का चित्त है ना पट है, खड़ा है। आपने कभी शोले फिल्म देखी? नहीं नहीं देखी हो तो बताओ। नहीं सर, पीछे तो वो कलदार दोनों एक ही तरफ रहता है, एक ही चित्र होता है। तो मित्र भाव में मैंने बोल दिया है, बचा रहा हूं किसी किसी को, और किसी किसी को फंसा रहा हूं। विद्वान लोग उस पर ध्यान दें। जेठानी अंजनी देवी पर प्रेत बाधा है करने की घोषणा, तो ठीक है, वह गलत आरोप लगा रही है। पंडोखर धाम में भी आई है वो, पूर्व में उनको मैं बता चुका हूं। हाँ। उनने कहा है कि पंडोकर सरकार ने बताया है कि नैना देवी ने चक्कर कराया है। हाँ। है ना? हाँ। मैं बोली मैंने लाइव में पूछने के लिए कहा है, जिसके पति का नाम, आपके पति का नाम क्या है? मेरे हाँ, श्री राम मिलन गुप्ता। राम मिलन। और आपकी जेठानी के पति का नाम है राजकुमार जी। और आपका नाम है नैना। जी। और आपका नाम भी नैना नहीं है, आपका उर्फ नाम प्रियंका है। जी। बोलो है ना? जी। तो नैना, तुम अपन नैन लगा रही हो, और हमने भी नैन लगा के देखा है कि तुम्हारा नाम क्या, कौन कौन सा नैना। तो हमने कहा नैना उर्फ प्रियंका। यदि मैं ये लिख सकता हूं तो सिद्ध भी कर सकता हूं कि तुमने खुरागर की या नहीं की। इसके लिए दोनों पक्ष बैठे हैं। एक तरफा बताना उचित नहीं है। हो सकता है कि मेरे नाम को यूज करके उगलवाना चाहती हो, तो मैं उसको भी निमंत्रण देना चाहते हैं कि ये लाइव में क्यों बैठे, तुम भी आगे लाइव में बैठो। दूध की धुली तुम भी नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो? गुरुजी, हम जैसे निरंकारी हैं, निरंकारी माने जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी का पूजा करते हैं, तो इस बात के लिए भी बहुत परेशानी के तो पखंड नहीं बोल, अपना बेटा मैटर, हम तो खुद पे पखंड फिरा रहे। आइए, मैंने यहीं तक नहीं, दूसरी पर्ची लिखी। मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक क्लियर नहीं कर दूंगा। और जब भी आएंगी तो तुम्हारी तो 2 लिख रहे हैं, उनकी 6 लिखूंगा। सुने, क्योंकि उनने भेजा है चैलेंज करके जाओ कैमरा में, गुरुजी बताएंगे तो मैं मानूंगी। तो मैं कह रहा हूं, सुने, भवन के पास माता दुर्गा जी, शंकर का स्थान, अनेक मूर्ति आपके मकान के पास पधरानी है, मतलब उनका स्थान है मकान के पास। एक आपका लव रंदो क्या दिक्कत है, क्या बोलूं, खोलू, बोल दीजिए। आपका एक लव रहा है, उसका नाम विवेक था। सो उसने तंत्र आप पे कराया, उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर है, उसी का प्रभाव हमारे ऊपर है, उसी का प्रभाव उनके ऊपर है, उसी का प्रभाव इनके ऊपर है, और ऐसा उनका भी है। अच्छा, तो हम दोनों को कॉम्बिनेशन उठाए, लड़ाई नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। गुरुजी बस। और सुने, तुम्हारे पति कुमार, विवेक कुमार, तुम्हारे पति कुसुम के भाभी सरोज की बहन का भी चक्कर है। नहीं तो पति सुनेगा, वो कहेगा अच्छा तेरा चक्कर था, बताया नहीं। तो तुम्हारा भी चक्कर है कि तुम्हारी भाभी की कुसुम यानी सरोज की बहन से चक्कर है। तो दूध के ना तुम हो ना वो, इसी लड़ना नहीं, बराबर। नहीं गुरुजी, हम तो उनसे सबसे पहले ही बता दिए थे। वो अच्छा, तो पता था कि पंडू का बता देंगे तो पहले बता नहीं, हाँ, उनसे पहले ही ये बातें शेयर कर चुके हैं। आइए, यह प्रमाण घर में मोहिनी तंत्र चौकी नैना ने तो नहीं कराई है, लेकिन जेठानी अंजनी की तो मैं सिद्ध कर दूंगा।
गुरुजी क्योंकि जब मैं चोरी बताता हूं तो कह देता हूं भैया मैं चोरी धन मर्डर बताता नहीं हूं, तो 5 दबा दबा के पूछ जाओ और घरे हम लेके लड़ाई लड़ो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर दूध का धुला कोई भी नहीं है, मैं उनकी भी खोलना जानता हूं। यदि मैंने तुम्हारी खोली तो मैं उनकी भी खोलूंगा। तुमने किसी व्यक्ति से तंत्र मंत्र नहीं कराया, ये मैं घोषणा करता हूं। जी गुरुजी, एक बार और बोल दीजिए। और यहीं तक नहीं, मैंने तीसरी भी पर्ची लिखी है। लाइव पूछने के लिए भेजा है। प्रमाण इस प्रकार है, लाभ होगा, घर की समस्या का आरोप आप पर आंच नहीं आएगी। नैना देवी उर्फ प्रियंका, राम मिलन गुप्ता, पिता प्रेमनाथ, मां का नाम राधा, ये आपके प्रमाण है। सही है जी। अब ये पूर्व आ गया। आइए, आपकी जेठानी के बाप का नाम क्या बताइए? याद नहीं आ रहा है। उनकी मम्मी का नाम बताओ। शैला देवी शायद है। शैला देवी मान लिया। उनके भाई का नाम बताओ। धर्मेंद्र जितेंद्र। पढ़िए। धर्मेंद्र जीतन उनके भाई हैं। हाँ। आपके पास एक 200 रुपए का प्रमाण नोट आपके पति के पास है, दीजिए। उस नोट का नंबर है 8CE 859575। ये तुम्हारे पति को संतुष्ट कर रहा हूं, है क्या? हाँ। क्या के नोट है ये? क्या के नोट लाए ये? 200। के दो? कितने नोट है ये? काफी नोट। काफी है। तो इनमें से नंबर मिलाओ। जिसने मुझे नाम बताया, जिसने विवाद कराया, उस व्यक्ति की घोषणा है कि दोनों आना, दोनों को पैर के बाद उल्टा खड़ा कर दिया जाएगा। यदि बताया है तो मैं सबके साथ दोबारा बताऊंगा। सुनिए, आपके पास एक नोट है जिसका नोट नंबर है 8CE 859975 है। ऊपर ही है, ऊपर ही। आप हाथ में नहीं छुएंगे, यहां नोट बेचते जाएं। दूसरा पॉइंट, भैया जी वहां से जूम करके दिखाएं नोट को, ऐसे करके दिखाओ। नोट को ऐसे पकड़ो, ऐसे हाथ में, इसको जूम करो। देखो आप, मैं नंबर बता रहा हूं और स्क्रीन पर देखो। अमुक आदमी के पास क्या मैं देख के आया हूं कि मैंने ये कहा कि ये नोट दे देना? चलिए, यहीं तक नहीं, दूसरा नंबर भी है 8FT 678358। मिलाओ, नोटों में ढूंढो, है क्या? यहीं तक नहीं, आगे भी चलता हूं। IFA 907274। मिलाओ। यहीं तक नहीं, आगे चलता हूं। 3EG 306745। मिलाओ। और इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। 68W4453। देख लो, कहो अपनी जेठानी से लाइव देखो, गुरुजी से बात हो रही है। जी गुरुजी, देख रही हूँ। जिसने ये रूप देख ले। अब आगे तो नहीं बताऊंगा क्या होगा। यहां आने का मोह भी नहीं कर है। बोलती हैं यदि मैं हमसे मिली है तो। गुरुजी, सुनने में आता है, कहती हैं कि वहाँ पापी आदमी नहीं जाते हैं, जो पापी आदमी जाता है तुरंत भस्म हो जाता तो है। वो तो भस्म नहीं भाई, मुझे पापी तो कहती हैं। बराबर बराबर पापी है ना, दो जने श्री है। चलो आइए, इतना ही नहीं, फिर आगे चलते हैं। 68W4453। ये तुम्हारे नोट हैं। चोरी कब की आपने? और इसी के साथ दरबार में ये क्या हो गया? ये वो हो गया जो पंडों के सरकार ने कर दिया। हमारी बस की बात नहीं है कि तुम कहो हमें बता दो, हम तो नहीं बता पाए, पाए खुद के जेब में रखे। नेटवर्क चल रहे हैं तो बताऊंगा, नेटवर्क नहीं चल रहा है तो नहीं बताऊंगा।
कोई तुम्हारी बाध्यता नहीं है, और पर्ची कटवाई तो बाध्यता भी होगी। यदि प्रश्न ये होगा तो उत्तर भी दूंगा। समझ ले क्या ये है? नोट नंबर ढूंढो और डालो जेब में, हाथ काउंट दूसरे में रहो, नंबर मिलाओ जी। ये 6W4453 निकालो जेब में से, ऊपर नीचे काउंट डले हो, है क्या? बताओ ऊपर की जेब में निकला है ये ऊपर का निकला है, बगल में निकला, चोर जेब में तो नहीं है, मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा। आइए इसके बाद भी आगे चलते हैं। OFV 249705 तुक्का कितना लगेगा? एक शब्द, दो शब्द। पंडोकर धाम में ऐसे ही लोग नहीं चले आ रहे, लाखों रुपए दे चले जा रहे और लोगों के पेट फूल रहे। हाय 20,000 आदमी बैठा, गुणा 2100, सब ही 21 तो नहीं दे रहा है, हम आपको बता रहे हैं, पागल हो जाओगे। यहां 1 रुपए वाले भी बैठे हैं, कछु हमसे मिलने वाले बैठे हैं, कछु लोग मुझे देखने ही आए वे बैठे हैं। नहीं मर जाओ, अटैक आ जाए रात में, है क्या? दिखाओ। ये निकला है चोर जेब में, क्या बात है। और जो तुमने हाथ पकड़ा था वो पर्ची ये लिखा है, पति का हाथ राधे श्याम हाथ पकड़ेंगे। बोल पंडोकर सरकार की जय हो। ठीक है, ये आप पकड़ो। दूसरा आपका पर्चा ये पकड़ो। तीसरा आपका पर्चा ये पकड़ो। और चौथा पर्चा आप ये पकड़ो। सब लिखित में ले जाओ, पटक दीजिए जेठानी के मुंह पे। ना जेठानी हमारी दुश्मन, ना तुम दुश्मन, लेकिन कभी कोई गुप्त बात पूछ भी जाओ तो इसका अर्थ नहीं है कि ढिंडोरा पीटो। इसलिए हमारे यहां चोरी धन मर्डर नहीं बताया जाता। वे दूसरे दिन आ जाते, महाराज तुमने कही थी, वो तो हम बता नहीं रहे थे, लेकिन मजबूरन बताना पड़ो, काहे कि इज्जत की बात लग गई थी, चाहे फिर हमारे लोग हमारी दुश्मनी बढ़ जाए। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। पर्ची दिखाओ चारों। ये लैमिनेशन करा लेना।